नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिलहाल हालात सामान्य हो गए हैं और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आती दिख रही है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों के खाते में एक साथ ज्यादा पैसा देने का फैसला किया गया है। 22 नवंबर को राज्य की झोली में भरने वाली है और मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय करों में से इस महीने राज्यों के हिस्से में एक नहीं बल्कि 2 किस्तें एक साथ ही देने का फैसला किया गया है। 22 नवंबर को सभी राज्यों को 2 किस्तों में कुल 95,000 करोड़ रुपए एक साथ भेजा जाएगा, जबकि अगर एक ही किस्त भेजी जाती है तो रकम 47,500 करोड़ रुपए होती है। और एक साथ 2 किस्तें भेजने पर मकसद जो है वो राज्य के खजाने में एक साथ ज्यादा पैसा जो है वो भेजने का है। इससे राज्यों को यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक मुफ्त पैसा भी मिलेगा। और सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य कोरोना की दूसरी लहर के बाद पटरी पर वापस लौटती दिख रही अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए साझा कार्य योजना बनाना था। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और जबकि 11 राज्यों के वित्त मंत्री उनकी ओर से शरीक हुए थे। आपको ये भी बता दें कि बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने राज्य को एक साथ 2 किस्तों का पैसा देने का फैसला किया। वातावरण में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है तो वहीं राजनीतिक तापमान में भी बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि सदियों के कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं और चुनावी लगन के माहौल में राजनीति भारी पड़ती नजर आ रही है। शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी राजनीति सर चढ़कर बोल रही है। ये राजनीति का नशा प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा के अमरगढ़ इलाके के रामपुर बवरीहा गांव के अरविंद सरोज पप्पू पर दिखाई दिया। पप्पू क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अरविंद सरोज के बेटे अभिषेक सरोज की शादी आगामी 20 नवंबर को है। इस शादी को कार्ड जो है वो इस समय जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। इसका कारण ये है कि सपा के झंडे के रंग के कार्ड पर गणेश जी की फोटो के साथ सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उनके चुनाव निशान की तस्वीर भी लगाई गई है। दूसरे और तीसरे पेज पर विवाहिक जानकारी दी गई है। तो वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिरी पेज पर जिस पर सबसे ऊपर एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की फोटो लगाई गई है। अखिलेश यादव की तस्वीर के नीचे 5 लाख के इनामी सभापति यादव की तस्वीर लगाई गई है। सभापति के बगल में ही जिला पंचायत सदस्य विजय यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल बहादुर सरोज और बीडीसी आदित्य सरोज की तस्वीर लगाई गई है। इतना ही नहीं, जनेश्वर पार्क, मेदांता हॉस्पिटल, हाईकोर्ट बिल्डिंग और गोमती रिवर फ्रंट, आईटी यूनिवर्सिटी, इकाना स्टेडियम, डायल 100 लोयन सफारी, आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ बस स्टॉप और मेट्रो पुलिस मुख्यालय, 18 लाख लैपटॉप, जेपी, एनआईसी आदि के चित्र और उनका परिचय दर्शाते हुए अखिलेश सरकार के कार्यों का बयान जो है वो भी रखा हुआ है इसमें। और ये शादी कार्ड पूरी तरह से चुनावी पोस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मकसद साफ है कि निमंत्रण के साथ विधानसभा का चुनाव प्रचार भी हो रहा है। बिहार के लखीसराय में मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और सुमो में टक्कर के बाद से ही घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और ये घटना लखीसराय जिले के सिकंदरा शेखपुरा NH 333 पर हलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समीप हुई है। मरने वाले सभी 6 लोग सुमो के सवार हुए थे और हादसे के बाद बता दें आपको कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई और इस भीषण सड़क हादसे के बाद से ही 4 शव सड़क पर पड़े हुए दिखाई दिए थे और जबकि 2 लोगों का शव सुमो के अंदर ही फंसा हुआ था। बताया यह भी जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग जमुई जिले के रहने वाले थे। सभी लोग पटना से आ रहे थे। इसी बीच सिकंदरा शेखपुरा NH 333 पर यह सड़क हादसा हो गया और मरने वाले 6 लोगों में से 2 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। ट्रक पर LPG सिलेंडर लदा हुआ था, यह भी जानकारी सामने आई है।
और वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर ही भीड़ लग गई। शवों को निकालने की कवायद फिलहाल अभी जारी है। ओवैसी की पार्टी जल्द ही राजस्थान में भी एंट्री करेगी। ओवैसी ने दिसंबर तक राजस्थान में संगठन तैयार करने की घोषणा कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि जयपुर दौरे पर आए पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों से बात हुई है और मेरा इरादा यह है कि आज से 1.5-2 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां शुरू हो जाएं। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का काफी स्कोप है। यहां की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से परेशान है। यहां की मॉनिटरिंग जो है वो एक राजनीतिक आवाज और राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले और यहां हमारी कोशिश होगी कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कराए जाने हैं। और राजस्थान में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले पार्टी यहां गतिविधियों शुरू करेगी और फिर संगठन का मजबूत करने का भी प्रयास करेगी। और आपको ये भी बता दें कि गठबंधन की बात बाद में होगी। मैं बीटीपी नेता छोटू भाई बसावा के घर गया था और उनसे अच्छी बातचीत हुई थी। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान हमारी पार्टी सबका एजेंडा रखेगी और सबकी बात होगी। ओवैसी ने राजस्थान में मुस्लिम विधायकों को शो पीस कहकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉलिटिकल वॉइस नहीं के बराबर होती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग के विधायक भी अंगड़ाई लेते वक्त अपने मुंह खोलते हैं और तब तक ये स्वतंत्र की आवाज होगी और जब ये शो पीस है ही तो फिर इनका असेंबली और विकास में क्या योगदान है। बाबा साहेब अम्बेडकर से भी पूछा गया था कि दलित नेता जीत तो रहे हैं, फिर भागीदारी पर सवाल क्यों। तब बाबा साहब ने कहा कि दलित जीत कर जाते हैं लेकिन संसद में मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उन्हें अंगड़ाई लेनी होती है। यही हाल राजस्थान में मुस्लिम विधायकों का है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने इतने दिन वोट दिया लेकिन उसके साथ भेदभाव हुआ है। अमित शाह और यूपीए का बिल लाए और जिसमें दिल्ली में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर को राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को आतंकी करार देने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस ने यूएपीए का समर्थन किया है। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय डेंगू का आतंक मचा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी इस वक्त डेंगू से परेशान हो चुकी है। अब तक अगर डेंगू की बात की जाए तो वहां डेंगू के अब तक 5,277 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इन 5,277 मामले में से 2,569 मामले सिर्फ पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं। वहीं डेंगू ने राजधानी दिल्ली में भी अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। इस पूरी बात की जानकारी आपको बता दें, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी और आपको ये भी जानकारी दे दें कि रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि दिल्ली में साल 2016 के बाद डेंगू के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में पिछले महीने से डेंगू ने हर हफ्ते अपनी रफ्तार तेज करी जा रहा है और राजधानी दिल्ली में पिछले महीने 2 अक्टूबर को डेंगू के 341 मामले सामने आए थे, जो 9 अक्टूबर को 480 और 16 अक्टूबर को 723 और अक्टूबर में ही आपको बता दें कि कई मामले इसमें सामने आने शुरू हो चुके थे। और जिसमें अब बात की जाए तो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार पिछले एक हफ्ते में देखने को मिल रही है। वहीं जिसमें डेंगू के 2,569 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सभी सियासी पार्टियों को किसान और जवान याद आ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सम्मान समारोह है और उसमें सम्मेलनों के बहाने इन वर्गों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में कांग्रेस ने पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का सिलसिला लगातार जारी है। आज से बीजेपी ने भी चमोली जिले के देवल ब्लॉक के सवाड़ गांव से पूर्व सैनिक सम्मान समारोह की शुरुआत कर दी है और आज ही से आम आदमी पार्टी ने जिला उधम सिंह नगर में किसान सम्मान यात्रा शुरू करने का अपना दूसरा अभियान भी शुरू कर दिया है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के देवल ब्लॉक के गाँव सवाड़ पहुंचे। यहाँ सैनिक बहुल्य गाँव के यहाँ से ही आज नड्डा ने सैनिक सम्मान
यात्रा की शुरुआत की और प्रदेश संगठन को भी ये भी निर्देश दिए कि कोई पूर्व सैनिक परिवार सम्मान से वंचित ना रहे। नड्डा की नजर उत्तराखंड के 5 लाख से भी ज्यादा उन पूर्व सैनिकों पर है जो अगले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसके अलावा 1.25 लाख से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो सेवारत और जो बेल्ट से वोट डालते हैं, जिनके परिवार राज्य में ही रहते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरह से पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक के परिवारों को जोड़ ले तो 15 लाख से भी ज्यादा मतदाता बैठते हैं। इसलिए सभी सियासी पार्टियों को अब सैन्य परिवारों की याद आ रही है। और इसके साथ ही पिछले 1 महीने से कांग्रेस ने भी पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का भी सिलसिला चला रखा था। और इतना ही नहीं, चुनाव संचालक समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सम्मेलनों में शिरकत करते घूम रहे हैं, क्योंकि मामला पूरी तरह से चुनाव से जुड़ा हुआ है। सभी को वोट चाहिए। उधर आज आम आदमी पार्टी के 6 बहुमूल्य जनपद उधम सिंह नगर में किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और पार्टी के चर्चित नेता और सांसद भगवंत मान के नेतृत्व में यह यात्रा 3 दिन तक चलेगी। क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज लगते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब के नेताओं को उधम सिंह नगर में उतारकर किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इन सम्मान समारोह या फिर सम्मान यात्राओं के मंथन में क्या निकलेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसान हो या जवान, सभी के लिए सियासी सम्मान का कारवा लगातार जारी है और अपनी सभी पार्टियां अपने अपने ताल जोड़ने में लगी हुई हैं। जिले की सुकेत थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिलीप सिंह, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, वो घर में ही घुसकर 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया हुआ था और वारदात के 26 दिन बाद पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। आरोपी खुद शादीशुदा है और पेशे से ड्राइवर है। आपको बता दें कि वो एक फैक्ट्री में काम भी करता है। वो शराब का आदी है और जानकारी ये भी है कि पीड़िता सुकेत थाना क्षेत्र के गांव में रहती है। उसका पति 2 लड़के खदान क्षेत्र में मजदूरी किया करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि वारदात वाले दिन ही पति और उसके बेटे मजदूरी करने गए हुए थे। पीड़ित घर में अकेली थी और इसी दौरान मौके देखकर ही आरोपी घर में घुस गया और बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने लगा और वहां से फरार हो गया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने ये भी जानकारी सामने रखी है कि पीड़ित ने 17 अक्टूबर को थाने में शिकायत दी थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई और आपको बता दें कि 14 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी दिलीप को जेल भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130 हेरक्यूलिस से ही दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन के बाद भाषण भी देंगे। बता दें कि ये एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रोजेक्ट है। वही जानकारी ये भी है कि पीएम मोदी के भाषण के बाद करीब आधे घंटे का एयर शो भी होगा, जिसमें देश के फाइटर जेट अपने देश का दम दिखाएंगे। और आपको ये भी बता दें, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के साथ ही एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए अपने पराक्रम का और शौर्य का प्रदर्शन भी करेंगे, जिसके लिए एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के पास 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई और जगुआर मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे और दोपहर 2:40 पर एयर शो भी होगा।